हमारे ऊर्जा एवं एमएनआरई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट मान्यवर श्री श्री यशोर नायक जी, पंकज अग्रवाल ऊर्जा विभाग के हमारे सचिव, देवाश्री मुखर्जी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, श्री प्रशांत कुमार सिंह जी सेक्रेटरी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, श्री शुभ्राकांत पांडा जी जो अभी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन मेटल एंड फेरो एलाइज लिमिटेड, श्री आरवी शाही जी हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, श्री घनश्याम प्रसाद जी चेयरमैन सीईए, उपस्थित सभी यहाँ जितने भी ऊर्जा विभाग के लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबके हमारे ऑफिसर्स एंड हमारे अन्य सभी बंधुगण, आज का ये अवसर बहुत ही एक ऊर्जा विभाग के क्षेत्र में मैं एक ऐसा अवसर मानता हूं जो एक अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ने वाला है। सीए द्वारा हमारा जो 2047 तक का जो परिदृश्य है ऊर्जा विभाग की, यानी ऊर्जा क्षेत्र की जो हमारा सिनेरियो, हमारा जो परिदृश्य बनने वाला 2047 तक कि कितनी हमारी डिमांड होगी, कितनी हमारी कैपेसिटी होगी, और उस सारे का एक तालमेल, क्योंकि जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, इन सब का तालमेल बैठा करके कैसे हम देश को एक अग्रणी स्थान पर ले जा सकते हैं। इस कॉन्क्लेव में जैसा बताया गया कि कुल 2 दिन 10 हमारे सेशंस होंगे और अलग अलग पहलुओं पर हम सब विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण ये अवसर अपने लिए होने वाला है। हम जैसा जानते हैं कि अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बढ़ती हुई तेज गति से जो अर्थव्यवस्थाएं विभिन्न देशों की हैं और हमारी जितनी भी जरूरतें हैं, डिमांड्स हैं, व्यक्ति को उसका जीवन सुलभ करने के लिए एक समय था कि जब केवल प्राकृतिक चीजों पर ही हम निर्भर रहते थे, लेकिन उन आवश्यकताओं में अगर सबसे तेजी से बढ़ने वाली आवश्यकता वो अगर ध्यान में आती है इस सदी की, तो है ऊर्जा। ऊर्जा हमको प्राकृतिक तो मिलती है, लेकिन उसका एक ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से उस ऊर्जा का, यानी उसका प्रकार बदल करके भी जो बिजली, जिसको ऊर्जा, जिसको क्षेत्र कहते हैं, उसके नाते से भी उसकी उपयोगिता आज देश और दुनिया में ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं व्यवस्था बन गई है और उससे भी बढ़कर के अगर हमारी क्रय शक्ति, क्षमता, परचेजिंग पावर, कैपेसिटी, ये दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति हम लोग बन गए हैं। तो इस नाते से हमारा उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करना और हमारे नागरिकों को ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्व का बिंदु है। मित्रों, 2047 तक अमृत काल का ये जो 25 साल का ये समय है, इसमें अपने देश को विकसित भारत करने का जो एक लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखा है, उसको पूरा करने के लिए और दुनिया के लेवल पर एनर्जी डिमांड में मैक्सिमम वृद्धि दर, इसकी संभावना हमारे यहाँ पर्याप्त है। तो बिजली की बढ़ती हुई मांग को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए और हम लोग जो है इस काम में पूरा विश्व, यानी जिस प्रकार से नवीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी तरफ बढ़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमको अपनी सारी योजनाएं बनानी है। जलवायु परिवर्तन ये भी अपने आप में एक चुनौती है, तो उस चुनौती में कई प्रकार के लक्ष्य को पूर्ति करने में बाधाएं भी आने वाली हैं। उन बाधाओं को और हमारे रिसोर्सेस, उसको भी ध्यान में रख करके हमको आगे बढ़ना होगा। आगे की योजनाओं को बनाते समय पिछला जो 1 दशक है, इसमें पर्याप्त हमारे जो प्रयास हुए हैं, उस प्रयासों को भी ध्यान में रख करके हमको आगे की अपनी आउटलाइन बनानी होगी, अपनी रूपरेखा तैयार करनी होगी। और हम जब पावर डेफिशिएंट थे, उस स्थिति को बदलते हुए आज हमने अपने आप को पावर सरप्लस की स्थिति में पहुंचाया है। इसके लिए पूरा विभाग, पूरे सभी डिपार्टमेंट, संबंधित डिपार्टमेंट सभी बधाई के पात्र हैं। मित्रों, हमारी जो उपलब्धियां हैं हमारे सबके सामने हैं कि 450 गीगावाट की क्षमता,
ये हम प्राप्त कर चुके हैं। और जैसा बताया, इसी वर्ष में हाईएस्ट हमारी जो डिमांड है 250 गीगावाट, ये हमने उसकी पूर्ति भी की है। अब इसमें एक बड़ा जो अंतर आगे चल करके आने वाला है कि कैपेसिटी और हमारी जो डिमांड, उसकी जो सप्लाई है, उसका रेशो अभी तक 50% चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिन्यूएबल क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये रेशो बदलने वाली है, क्योंकि रिन्यूएबल यानी एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है। खास करके सोलर में हम देखते हैं, तो उसमें हमें अपनी कैपेसिटी को और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा हमारी सप्लाई के हिसाब से। जैसे अभी प्रेजेंटेशन में दिखा रहे थे कि 2047 तक हमारी डिमांड जो है वो 708 गीगावाट ये बताई गई है। लेकिन वहीं हमने कैपेसिटी अपनी बढ़ानी होगी 3 टाइम्स, यानी 2100 गीगावाट। अभी जो डबल है उसको ट्रिपल करना होगा। तो इस नाते से भी ये हमारे लिए बहुत चैलेंज है। हम ट्रांसमिशन नेटवर्क में दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय सिंक्रोनस ग्रिड के रूप में हम स्थापित हो चुके हैं। तो ये भी अपने आप में एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2030 तक नॉन फॉसिल जो हमारी एनर्जी है, उसका जो हमने टारगेट रखा है कि 500 गीगावाट, ये हमारा टारगेट उस समय तक है, जो आज शायद 250 तक लगभग है, 240। आज रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा कैपेसिटी 240 है, तो इसको भी हमको डबल करना होगा उस समय तक। और इसमें कार्बन एमिशन, ये भी एक बड़ा विषय है, उसको भी हमको सबको ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनानी होंगी। हमको 2030 तक अपना जो अनुमानित कार्बन एमिशन है, उसको 1 अरब टन ये हमको कम करना है। और 2070 तक हमको दुनिया में नेट जीरो कार्बन एमिशन ये भी पहुंचना है। भले ही पीरियड बहुत है, टारगेट लंबा है, उस समय तक बहुत सी जो कठिनाइयां उसको हमको पार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारा संकल्प ये सब हमको इस दिशा में ले जाएगा। और इस संबंध में निश्चित रूप से सीए यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो हमारा जिसके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनको अपने बिजली क्षेत्र में जो अमूल्य योगदान है, इसको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत प्रशंसा भी करता हूं। हमारे जो के सीए के जो जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, वो इस क्षेत्र में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है, आगे भी निभाता रहेगा। अभी सीए की 2032 तक का जो रिसोर्स एडुकेशन प्लान इन्होंने जो बनाया है, उसकी भी मैं बहुत सराहना करता हूं, जिसमें सभी राज्य, सभी डिस्कॉम, उनकी भी अपनी भूमिका जो है वो बनेगी। सीए का जो पावर जनरेशन के लिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो अभी जिसका लॉन्च किया गया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, इस प्लान को शुरू करने के लिए हमें यकीन है कि राज्य सरकारें और निवेशक, उनको भी एक बहुत बड़ी यानी सहूलत इसमें मिलेगी, ताकि इस प्लान के अंतर्गत, क्योंकि हमारे इस पूरे काम में केवल केंद्र सरकार का हमारा ऊर्जा विभाग अथवा एमएनआरई इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें हमारे पीएसयूज के साथ प्राइवेट पार्टनर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स, उनका भी योगदान चाहिए। तो उस सारे योगदान के लिए भी हमारी जो ये नई हमारी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, इसका भी उपयोग हमको होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी पहली राष्ट्रीय बिजली योजना ये सीए तैयार कर रहा है, जैसे हमको जानकारी मिली है। 2047 तक हमारी विकसित अर्थव्यवस्था को, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए लाने के लिए हमारी जो सीए पावर सेक्टर की प्रगति, इसकी महत्वपूर्ण एक भूमिका निश्चित रूप से रहने वाली है। मित्रों, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार का हमारा बढ़ती हुई डिमांड है, हमारी बढ़ती हुई आबादी है, देश का आर्थिक एक प्रगति के जो हमारे पैरामीटर्स हैं, उसको प्राप्त करना, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन हम चुनौती को स्वीकार करें, और स्वीकार करके इसको अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए तभी हम कर पाते हैं कि हमारी संकल्प शक्ति को हम सिद्धि तक ले जाने के लिए अपने सभी ऑर्गेनाइजेशंस को उस लेवल तक लेकर के जाएंगे। और जो भी कोई देश, प्रदेश अथवा संस्था किसी चुनौती को स्वीकार करके उसको सिद्धि तक ले जाती है, तो वो चुनौती चुनौती नहीं रहती, वो बल्कि एक
अवसर में, अपॉर्चुनिटी में बदल जाती है। और हमारे लिए अवसर चुनौती ये है कि हम दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करके 247 तक विकसित भारत बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा कि 25 साल में हमने कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो एक दुनिया के लिए हमें अपने आप को सिद्ध करने के लिए दुनिया में ये हमारे लिए एक अवसर है। इस अवसर को भी हमको इन योजनाओं के माध्यम से प्राप्त करना है। मित्रों, हमारा जो तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण है और औद्योगिकरण है, ये अपने आप में हमारी जो बिजली की डिमांड जो बढ़ेगी, उसका बैलेंस बनाने के लिए और जो हमारा कैपेसिटी एडिशन है, जैसे मैंने बताया, उसकी योजना पर हम सब विचार करेंगे ही अगले 10 सत्रों में। और सौर और पवन जैसे जो परिवर्तनीय स्रोत हैं, उसके लिए हमारी जो बिजली उत्पादन है, उसमें जो ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करने का जो चैलेंज है, उस चैलेंज को भी हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि उसके बिना भी हमारा शायद काम किया हुआ इसमें कहीं न कहीं कमी रह जाएगी। हमने अपने ग्रिड को अगर रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए जो पहलू चाहिए, वो हम अगर उसमें ठीक से सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएँगे। हमें अपने नागरिक को 24 घंटे बिजली देना, इसकी सुनिश्चितता करनी पड़ेगी। और इसके लिए भी हमें जो स्टोरेज की व्यवस्था है, चाहे वो पम्प स्टोरेज है, बैटरी स्टोरेज है, उसके बिना भी हम अपना रिन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त करके और उसका उपयोग करना शायद संभव नहीं होगा। तो इसलिए उसको एफिशिएंट स्टोरेज को विकसित करने के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, उसको भी हमको ध्यान रखना होगा। अभी हमारे पंप स्टोरेज के बाहर बंधु विचार कर रहे थे, बता रहे थे कि हम अपने इस पंप स्टोरेज को फैसिलिटेट करने में बहुत सी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और उसमें कॉस्टिंग हमारी कम आएगी। तो मैंने मजाक में कहा कि पंप स्टोरेज वाले जरा बैटरी वालों को भी साथ लेके चलना, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग भी कम करनी होगी, अन्यथा आप आगे बढ़ जाओगे, वो पिछड़ ना जाए। तो इसलिए पैरेलली हमें अपनी स्टोरेज की सारी व्यवस्था को साथ साथ लेके चलना होगा और इस प्रकार से हमारा जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक्सपेंड भी करना होगा, उसको अपग्रेड भी करना होगा। तो इन सब चीज़ों पर आप गहनता से विचार करें और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के नाते से जो उसकी ज़रूरत है, उसका एक सिस्टम हमारे सीए की योजना से जो आप बना रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, पर्यावरण स्टेबिलिटी इसको भी इसको ध्यान रखते हुए भविष्य की ऊर्जा, इसको भी हमको कार्बन एमिशन और बैलेंस बनाने की जो बात मैंने कही है, उस पर आप ध्यान करेंगे ही। हाँ, महत्वपूर्ण बात जो है, ऊर्जा प्रणाली की जो आधुनिक व्यवस्था है, उसका परिवर्तन, उसमें समर्थन करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए, एक जो आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्कफ़ोर्स चाहिए, उस प्रकार की वर्कफ़ोर्स भी हमको ट्रेंड करनी होगी, वैसी स्किलिंग करनी होगी, उस समय की आवश्यकता के हिसाब से उनको उसके ऊपर खरा उतारना होगा। मित्रों, भविष्य की इन सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, स्थायी और कुशलता से पूरा करने की चुनौतियों को निपटना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे विचार जो हैं, एक साहसी विचार हों और अपनी वर्कफ़ोर्स को लेके उसके लिए हम लोग इंस्पायर करें, उसको एनर्जाइज़ करें, उसको एक प्रकार से समय के हिसाब से उसको चलने के लिए प्रेरणा दें। इन्हीं बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, इन 2 दिनों के इस विचार में, तो मैं समझता हूँ अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।